हाँ जी क्लास बेटा देखो, तो कल हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आज हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था, फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार देख लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका ये कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये ऑब्जेक्ट है। एजम्पशंस वही रहेंगी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है हमें, ठीक है ना। अपर्चर हमारा स्मॉल होगा और साइन ऑफ आई इज इक्वल टू आई होगा, यानी एंगल हमारा बहुत स्मॉल होगा। ये एजम्पशन हमारी एज इट इज़ रहेंगी इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें देखिए, ऑब्जेक्ट ले लिया, ये रे ऑफ लाइट इस तरह से गई यहाँ पर ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। रेयर से डेंसर मीडियम है। आप देखो ये कर्व इधर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, ठीक है। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब लाइट ऐसे जा रही थी तो एक्चुअल में ये ऐसे ही जाती अगर इसका पाथ मीडियम चेंज नहीं होता तो, पर क्योंकि मीडियम चेंज हुआ है, ये रेयर से डेंसर जा रही है, तो रेयर से डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल जाती है। तो ये आपका नॉर्मल है, ये वाला आपका नॉर्मल है, टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, यानी ये ऊपर की तरफ चले जाएगी। ये लाइट ऐसे जाना था, इसको ऐसे जाना था, तो ऐसे चले जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आगे की तरफ चलेगी इस डायरेक्शन में। अब देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट और एक लाइट हमने यहाँ से भेज दी पोल से, ठीक है ना। ये एज इट इज जाएगी और बैक रिट्रेस हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी, ठीक है ना। तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे आपस में, तो हम इसको बैक रिट्रेस कर लेते हैं। बैक रिट्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इमेज हमें मिल जाएगी इसकी। मैं आपको एंगल समझा देता हूँ बेटा। ये हमारा नॉर्मल था और ये हमारी बैक रिट्रेस वाली लाइट थी, तो इन दोनों के बीच का एंगल ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारी इंसिडेंट लाइट थी, ये एंगल हो गया हमारा आई, ठीक है। तो बस अब यहाँ पर आई और आर की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पहले निकाला था। तो ट्रायंगल ले ली मैंने ओ, ए और सी। तो इसमें ये कंप्लीट एंगल आई है, ये अल्फ़ा है और ये गामा है। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट्स एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस अल्फ़ा। इसी तरीके से अब ट्रायंगल ले लेते हैं आई ए सी, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा आपका कि आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, इंटीरियर अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा हो गया। अब हमने यहाँ पर स्लोप निकालना है। एक बार टेंजेंट अल्फा देखो इस ट्रायंगल का, इससे पहले लिख देना एक लाइन यहाँ पे कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए एन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो अब ए एन ओ यहाँ से परपेंडिकुलर बाय बेस, इसी तरीके से ए आई एन परपेंडिकुलर बाय बेस और ए सी एन परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एक बार टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गामा, इस तरीके से हमने ये निकालना है, ठीक है जी। ये टेंजेंट अल्फा बीटा गामा मैंने लिखा, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाना आपको समझाया था मैंने कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे लिया जाता है। तो यहाँ होगा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। ये हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। अब आई की वैल्यू पुट करी, आई की वैल्यू कितनी आई थी, गामा माइनस अल्फ़ा, पुट कर दी। आर की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा, पुट कर दी। अब अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू जो हमने टेंजेंट से निकाली है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। ए एन सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये वन बाई एन सी, वन बाई ओ एन, यहाँ वन बाई एन सी और यहाँ पर माइनस वन बाई एन आई। अब एन सी क्या है, देखो डायग्राम में, ठीक है। एन सी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये देखो ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एन आई क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और एन ओ क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक एक करके इनकी वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी नेगेटिव आएगा, लाइट इस डायरेक्शन में, ये भी नेगेटिव आएगा, लाइट इस डायरेक्शन में। तो एक एक करके इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। एन सी माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है ना, ये माइनस आर हो जाएगा। ओ एन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये माइनस यू हो जाएगा, ये माइनस तो बीच में था ही यहाँ पर ऑलरेडी। अब इसी तरह से एन सी फिर से माइनस आर और एन आई माइनस वी, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, या देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, देखो ये, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, म्यू वन वन बाय माइनस आर प्लस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू
यानी जो माइनस था वो बीच में प्लस हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो इसको इधर लाएंगे तो बेटा ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बना μ2, ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का था, ये माइनस की वजह से, तो r दोनों में है ना कॉमन ले लिया, तो μ2 माइनस μ1 बाय r, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ क्या बचा μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। यही रिजल्ट हमने पहले भी केस में किया था, रेयर टू डेंसर के लिए यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं अब आपका हम डेंसर टू रेयरर वाला, कॉनकेव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ही, ठीक है ना। इसमें भी वही, ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, ये लाइट गई ऐसे। अब आप देखो इधर ये कर्व इधर तरफ है, इस तरफ है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ आएगा, ये ध्यान रख लेना। सॉरी, ये कर्व ऐसे है, तो अगर इसको कंप्लीट करोगे तो ये सर्कल का सेंटर यहाँ पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें कन्फ्यूजन मत करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर मत बना देना, फिर गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि जो सर्कल है देखो ये बेटा देखो ये आपका सर्कल है, तो इसका सेंटर इस तरफ है ना, ठीक है ना, यहाँ थोड़ी सेंटर आएगा, तो वही चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये लाइट आई, ये नॉर्मल डाल दिया हमने, तो ये तो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो देखो ऐसे जा रही थी, ऐसे झुक गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, और ऐसे चली गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया, तो ये लाइट जाएगी आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एक ऐसे चली गई और एक लाइट जो है वो ऐसे चली गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कहीं भी नहीं मिलने वाली है किसी पॉइंट पे, तो इसको भी बैक रिट्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें ये वर्चुअल इमेज मिलेगी आई पॉइंट इमेज, ठीक है। फिर से वही आई और आर की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल ले लेंगे हम ए ओ सी, आई एक्सटीरियर एंगल है और अल्फ़ा और गामा इंटीरियर एंगल है। इसी तरीके से बीटा और गामा इंटीरियर एंगल है और आर जो है वो आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इस तरह से आई और आर की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आपने टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट बीटा, टेंजेंट गामा की वैल्यू निकालनी है। अब स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, साइन ऑफ एंगल आई है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और साइन ऑफ एंगल आर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर। अब हमने आई और आर की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर दी, फिर अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे, फिर वही ए एम कैंसिल होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और लास्ट में ये आपका आंसर आ जाएगा μ1 माइनस μ2 बाई आर इज इक्वल टू μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू। करके देख लेना बेटा, नहीं समझ आया तो पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। रिजल्ट ये भी वही रहेगा, डेंसर टू रेयरर के केस में यही रिजल्ट आएगा, चाहे वो कॉनकेव है और चाहे वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो केस है आपका, नेक्स्ट है आपका लेंस मेकर फार्मूला। ये देखिए, ठीक है ना। लेंस मेकर फार्मूला क्या कहता है आपका, देखो लेंस मेकर फार्मूला कहता है कि हमारे पास दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, जिसमें से एक जो लाइट है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है और एक में रेयर टू डेंसर एंड देन डेंसर टू रेयरर। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमें एक क्या मिल जाएगा, लेंस मिल जाएगा। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारा जो लेंस है वो थिन होना चाहिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट वहाँ पर हम यूज़ करें और उसका अपर्चर जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ये कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। तो देखो रेयर टू डेंसर के केस में फार्मूला अभी हमने बनाया ही था, क्या फार्मूला था, μ2 माइनस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई v1 माइनस μ1 बाई यू, ये फार्मूला हमने बनाया था। यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो इसके लिए r1 लिख देंगे और नेक्स्ट के लिए r2 लिख देंगे। अब देखो होता क्या है बेटा, यहाँ जो इमेज बनती है ना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो यहाँ पर इमेज बनी v1, इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला क्या बनाया था, μ1 माइनस μ2 बाई r2 इज इक्वल टू μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इमेज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन सी होगी, जो इसकी इमेज होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे v1। अब हमने इन दोनों को सिंपली ऐड कर दिया, ऐड करने से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको, ये μ2 माइनस μ1 बाई r1 है या ये μ1 माइनस μ2 बाई r2 है, तो मैं अगर इसका इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ या नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये μ2 माइनस μ1 बाई माइनस r2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो μ2 माइनस μ1 दोनों में कॉमन आ गया,
यहाँ पर लिख दिया 1/r1 और साथ में लिख दिया -1/r2 इज इक्वल टू ये क्या बचा हमारा μ1/v और ये बचा हमारा -μ1/u। ठीक है, μ1 दोनों में से कॉमन लिया 1/v -1/u। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़। उसके बाद हमने क्या किया, इस μ1 को इधर इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया 1/v -1/u जो कि क्या होता है 1/f होता है अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। ठीक है, μ2 -μ1/μ1 और ये एज इट इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर हमारा μ1 1 है और μ2 जो है वो म्यू है, यानी एक तो हमारा एयर मीडियम है और एक हमारा ग्लास मीडियम है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है और ग्लास का हम म्यू ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये μ2 की जगह म्यू, μ1 की जगह 1 और μ1 की जगह 1, 1/r1 -1/r2 इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं इसको, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है ना, आपने ये कॉन्वेक्स के लिए मैंने बता दिया, कॉनकेव के लिए आपने ट्राई करना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।